उन्हें पीएम की कुर्सी दिखाकर उनसे सीएम वाली कुर्सी छीनने की कोशिश की जा रही है। जी। थोड़ा सा भी अगर मुंह इधर करेंगे जैसे ही मोदी जी की तरफ, जी, तुरंत मोदी जी कहेंगे कि एकदम आ जाइए। तो चिराग और उपेंद्र कुशवाहा तो निश्चित तौर पर इस चुनाव में नीतीश के साथ नहीं जा सकते हैं। क्या किसी भी भाजपा नेता के पीछे खड़ा होकर किसी ने कहा कि इस बिहार का सीएम कैसा हो तो फलाना भाजपा नेता जैसा हो? नीतीश कुमार द्वारा कहा गया कथन कि भाजपा अछूत हो गई है, जी, को अब तक भाजपा ढो रही है। एक भी सहयोगी नहीं बढ़ा पाई अपना। चिराग पासवान थे, मांझी थे, मुकेश सहनी, सब लोग था, जी, और गठबंधन टूटा, जी, नीतीश आए, गठबंधन टूटा, जी, सभी लोग भाग गए, जी, सब लोग। नमस्कार, आप पंचनामा देख रहे हैं, जहां होती है खबरों की चीरफाड़। हम अपने संपादक नमन मिश्रा के माध्यम से राजनीतिक गहराई को, सब खबरों को बारीकी से एक एक करके चीरफाड़ करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आपको पता होगा कल नमन सिंह का एक बयान आया है, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट नहीं है। साथ ही लालू प्रसाद यादव के बर्थडे पार्टी में नीतीश कुमार का नहीं जाना। तीसरा सबसे अहम, जो कि तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनने का नारा लगाना। साथ ही आपको बता दें कि जो विपक्षी एकता मीटिंग 12 जून को होनी थी वह बढ़ करके 30 जून का होना। यह संकेत दे रहे हैं, क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे, क्या फिर से बीजेपी में जाएंगे? क्या ऐसे में बीजेपी तैयार बैठी है? अगर तैयार बैठी है, अगर जाते हैं तो चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? क्या इनकी मनोकामनाएं पूर्ण नहीं होगी? क्या इनका मनसा ढह जाएगा? इस सभी जानकारी के लिए हम चलेंगे अपने संपादक नमन सर के पास। सर, क्या लगता है ये जो सारी घटना घट रही है, या क्या संकेत दे रही है? क्या फिर से नीतीश कुमार बीजेपी में जा सकते हैं? क्या क्यों नहीं जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। ऐसा नीतीश कुमार ने कहीं बॉन्ड पेपर तो लिख कर दिया नहीं है, नहीं, श्वेत पत्र साइन किया नहीं है। ये उन्होंने कभी इच्छा जाहिर की है कि हाँ अब तो नहीं है जाने का सवाल पैदा होता है। तो पिछली बार भी तो कहे थे मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और आपने सही कहा कि कुछ क्रोनोलॉजिकली घटनाएं हुई हैं बिहार, उन घटनाओं की वजह से ये चर्चा फिर शुरू हो गई है कि भाई नवंबर में नीतीश कुमार चुनाव कराने की स्थिति बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि लोकसभा से पहले विधानसभा हो जाए, और भाजपा के साथ सीधा गठबंधन नहीं करके बल्कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करना चाहते हैं कि भाजपा फिर नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर ले। तो बड़ा सवाल खड़ा होता है इसमें, क्या नीतीश कुमार पलटी मारेंगे? क्या भाजपा नीतीश कुमार को एक्सेप्ट कर लेगी? इतनी तैयारियों के बावजूद क्या भाजपा एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं। तो और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, आरसीपी सिंह, मुकेश सहनी, इन लोगों का क्या होगा? तब पृथ्वी माली का क्या होगा? इन लोगों का बहुत सारे जो है कि मनसा लेकर के बैठे हुए हैं ना। अरे कुछ तैयारी चल रही है सीटों पर चुनाव लड़ने की महाराज। लोकसभा अभी से शुरू हो गया लोगों का, और अगर ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार आ जाते हैं इस गठबंधन में तो मतलब ऐसा हो जाएगा कि भगदड़ से मच जाएगी जी। लेकिन क्रोनोलॉजी क्या है समझ लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ ये है कि अब तक कई बार ये बातें हुई हैं कि नीतीश कुमार पीएम कैंडिडेट नहीं हैं, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, नीतीश पीएम लायक हैं, नीतीश पीएम नहीं हैं, पीएम के दावेदार हैं लेकिन पीएम के कैंडिडेट नहीं हैं, कन्वेनर नहीं है लेकिन कन्वेनर जैसा काम कर रहे हैं जी। सारी बातें यही लोग कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा आज से 1.5-2 साल पहले कह दिए थे पहली बार, और चर्चा वहीं पर शुरू हुई कि नीतीश कुमार पीएम के सबसे बेस्ट कैंडिडेट है जी। उपेंद्र कुशवाहा जी के विवाद वहीं से शुरू हुआ। जदयू और नीतीश कुमार ने इसको दिल पे ले लिया जी। उस बयान को इतना तूल दिया गया कि भाजपा और नीतीश का रिश्ता खराब हो गया जी। अब नीतीश कुमार के पास चूंकि भाजपा से जो गठबंधन तोड़ दिया है और तेजस्वी के पास जो विधायकों की संख्या है उस आधार पर 17 का जो धोखा जो किया था उस आधार पर सूद समेत 17 वाला इनको वापस करना पड़ेगा जी। तो उस आधार पर तेजस्वी का ही कहीं ना कहीं सीएम बनने का चांस था। तो ऐसे में नीतीश कुमार को साधने के लिए एक ऐसी परिस्थिति बनाने की कोशिश की गई जिसमें नीतीश कुमार को लगे कि देखिए आप कुर्सी छोड़िएगा नहीं जी, बल्कि आपको एक बड़ी कुर्सी दी जाएगी जी। नीतीश कुमार को इस कुर्सी पर से हटाने का कोई भी मंत्र नहीं है,
कोई यंत्र नहीं है, कोई पंच नहीं है, कोई परपंच नहीं है। नीतीश कुमार को इस कुर्सी से हटाने का अंतिम जो उपाय है वो चल रहा है। जी जी। और ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने गुप्त सिटिंग के सर ऐसा तो नहीं, किसी को जब हलाल करना होता है तो उससे पहले उसको जो है कि खाना परोसा जाता है क्या? बिल्कुल, अरे वही नीतीश कुमार से वही चल रहा है। और ललन सिंह और तेजस्वी यादव ने गुप्त मीटिंग के तहत, अंडरस्टैंडिंग के तहत नीतीश कुमार के साथ एक बड़ा खेल किया है। नीतीश को पीएम की तरफ बढ़ाने को लेकर जो फैसला लिया गया है, और आपने सुना ना आज नरेंद्र कुमार जो है सीतामढ़ी वाले आरजेडी के प्रवक्ता राष्ट्रीय, उन्होंने क्या कहा? इंटरव्यू में साफ तौर पर दावा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार अब याददाश्त उनकी खो गई है, उनको अल्जाइमर हो गया है और वो अपने होशो-हवास में नहीं रहते हैं। ऐसी स्थिति में उनके मन में ये बात डाल दी गई है कि आपको सब नेता मानता है, सब जितना भी देश का नेता है विपक्षी, वो सब आपको पीएम मानता है। और जा जाकर अलग अलग दरवाजों पर बेइज्जत करवाया जा रहा है, कभी नवीन पटनायक के यहाँ, कभी ममता बनर्जी के यहाँ, कभी केजरीवाल के यहाँ। और विपक्षी जुटता अगर हो भी रही है तो वो इसलिए नहीं हो कि नीतीश पीएम बनेंगे, बल्कि इसलिए कि नरेंद्र मोदी को वहां से हटाने का हिम्मत किया जाए। जी जी। और उसमें कांग्रेस महत्वपूर्ण है, कांग्रेस जो चाहेगी वही होगा। जी जी। इसीलिए ममता बनर्जी और केजरीवाल बहुत फुक कदम रख रहे हैं। जी। और एक और बात जान लीजिए, कांग्रेस भी ये बात जानती है कि नीतीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। जी। और नीतीश कुमार के साथ छल करके अंतिम जो प्रयास है वो किया जा रहा है। नरेंद्र कुमार का यही दावा है जी। कि नीतीश कुमार को एक तरह से राजनीतिक रूप से बेवकूफ बनाकर, उनके उम्र का फायदा उठाकर, उन्हें पीएम की कुर्सी दिखाकर उनसे सीएम वाली कुर्सी छीनने की कोशिश की जा रही है। जी। क्या होगा आपको अच्छे से पता है। अगर नीतीश आज तेजस्वी को सीएम बना देते हैं तो डिप्टी सीएम कौन होगा बिहार का, यह भी आपको पता है। जी जी। इन्हीं दोनों में रह जाएगा, ये दोनों कुर्सी। इसीलिए आरसीपी को भगाया गया, इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के लिए प्रतिकूल परिस्थिति बनाई गई, इसीलिए ये सारा प्रपंच किया गया। और अब क्रोनोलॉजी फिर से समझाता हूँ आपको। सबसे पहला बात, नीतीश कुमार पीएम के कैंडिडेट नहीं है, परसों ही बोल दिया है, कल ही बोल दिया है ललन सिंह ने। उसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव के पार्टी में केक कटिंग हो रहा है जी। उसमें नारा लग रहा है और गाना बज रहा है कि सीएम कैसा हो, तेजस्वी यादव जैसा हो। नीतीश कुमार इस कार्यक्रम को नहीं अटेंड करते हैं जी, आज मिलने जाते हैं जी जी। ये क्या साबित कर रहा है? और आज भी किस दबाव में गए आप अच्छे जानते हैं। अगर हम खबर चलाकर उस दबाव को नहीं बनाते तो आज भी नीतीश कुमार से मुलाकात नहीं करे। मैंने कल ब्याह था तो आज आप कौन न्योता लेके पहुंचे? कल लालू जी का जन्म हुआ और आज आप कौन सी लेके पहुंचे? जी जी जी। एक दिन बाद आप ऐसा तो नहीं था कि आप अमेरिका में थे, ऐसा नहीं था कि आप देश की यात्रा पर घूम रहे थे, आप पटना में थे जी। कल आप बिल्कुल व्यस्त नहीं थे उतना और आप मिल सकते थे उनसे, लेकिन आपने मुलाकात नहीं की। ये साबित करता है कि ये तीन घटनाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और इन्हीं घटनाओं के चलते जो बिहार के सियासी पंडित हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि नीतीश फिर पलट जाएंगे जी। यहाँ तक कि बाबा को भी एक बात बार बार मतलब खटक रही है, दूर दूर से आके बातें। कई लोग बाबा को फ़ोन करके बता रहे हैं कि बाबा नीतीश कुमार फिर लग रहा है कि अब की ललन सिंह को भी झटका दे देंगे जी। ललन सिंह जो तैयारी किए हैं, इसलिए मंगनीलाल मंडल को संगठन में उपाध्यक्ष बनाकर उन्होंने रखा है कि कहीं से भी अगर कुछ ऊंच नीच हो तो वापसी का रास्ता बना रहे। और ये देखिए ललन सिंह जितना भी बोल ले भाजपा के खिलाफ, नीतीश कुमार बहुत सदी हुई भाषा में भाजपा के विरोध कर रहे हैं। वो आउट ऑफ लाइन नहीं जा रहे हैं, वो कभी भी आउट ऑफ लाइन जाने जा रहे हैं। उन्होंने रास्ता बना रखा है। जिस तरह से पिछले ही साल आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि नीतीश कुमार सच्चे समाजवादी हैं जी जी। परिवारवाद के ऊपर सबसे बड़ा तमाचा है नीतीश कुमार जी जी। और इतनी बड़ाई उनकी की थी उन्होंने जी जी। अगर वहाँ से नीतीश कुमार के मन में जहर किसी ने घोल दिया मोदी जी के लिए जी जी, तो आप समझ लीजिए कि नीतीश जी के साथ कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो उन्हें बुरी तरह प्रभावित कर रहा है इस वक्त। इसकी वजह से जो चर्चा हो रही है उसके बाद की चर्चा करते हैं, क्या भाजपा एक्सेप्ट करेगी? सर यही जो है कि सवाल हम भी करने वाले थे कि क्या लगता है, जैसे मान लीजिए इससे पहले भी जो कई बार जो है कि दल को बदल चुके हैं, उसके बाद जो सीएम बने हुए हैं, ऐसे में उसको पॉलिटिकली तो हानि हो सकता है, नीतीश कुमार को पहुंच भी सके। अगर बीजेपी के साथ अगर फिर से जाते हैं तो एक विश्वास जो है वो खत्म होने के कगार पे, उसको भी तो देखना है नीतीश कुमार को। लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ एक बात मैं बताते चलूँ कि भाजपा किसी भी परिस्थिति में कहीं भी रहे,
जैसे ही नीतीश कुमार की वापसी की खबर सुनेगी, जी जी एक वो फिल्म था कभी खुशी कभी गम, जी जी उस फिल्म में जया बहादुरी जी जब शाहरुख खान आते थे हेलीकॉप्टर से, जी, तो जी, दूर से ही जया बहादुरी को समझ में आता था कि वो आने वाले हैं। जी, जी, जी। तो भाजपा उसी तरह से थाली लेके पूजा का, जी। आरती का अब वहीं से शुरू हो जाएगी जी। कि ओम जय जगदीश हरे। नीतीश कुमार थोड़ा सा भी अगर मुंह इधर करेंगे जैसे ही मोदी जी की तरफ, जी जी तुरंत मोदी जी कहेंगे कि एकदम आ जाइए। और बाबा ने एक बहुत खतरनाक इनपुट सुबह सुबह दिया है, दर्शकों को ये बात जाननी चाहिए। बाबा ने कहा है कि विपक्ष के वो दल जी जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ होंगे, जी जी लेकिन उस कार्यक्रम में पहुंचे थे ओपनिंग में सेंट्रल विस्टा के जी जो दल पहुंचे थे 20-25 गो, जी। उन दलों ने के सामने मोदी जी ने एक बड़ा प्रस्ताव रखा। जी जी मोदी जी ने अपने ही लोगों को डांटा जी। और कहा कि इसमें से कोई भी दुश्मन नहीं है हमारा, जी जी ये सारे इस लोकतंत्र का हिस्सा हैं जी और इन्हें उचित योगदान और स्थान मिले, ये हमारा काम है। जी। कल हम नहीं कोई और होगा जी जी जिसका प्रधानमंत्री, जी। तो ये परिपाटी बनी रहनी चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। जी जी लोगों के प्रति रिस्पेक्ट। ये बातें कहने का मकसद क्या है? वो दल जो फिलहाल नीतीश की इस कवायद में नहीं शामिल होना चाहते हैं, उनको मोदी अपने साथ शामिल करना चाह रहे हैं। जो डैमेज नीतीश कुमार और जो कांग्रेस और बाकी दल मिलकर यहाँ नॉर्थ में, ईस्ट में और जो पूर्व के इलाके हैं उसमें करेंगे, वो साउथ में मैनेज कर लेगी भाजपा। जी जी और ये करने के पीछे मोदी का मकसद क्या है कि ऐसी परिस्थिति बनाना कि अगर डैमेज भी करना चाहे तो ना हो। जी जी और कहीं ना कहीं भाजपा ये चाहेगी जी। कि उनके सबसे पुराने सहयोगी नीतीश कुमार हैं। जी देखिए, प्लान ए और प्लान बी होता है। जी प्लान ए तो यही हो सकता है ना कि नीतीश और भाजपा रहें और जी। सरकार चलती रहे। जी जी प्लान बी सम्राट चौधरी हो सकते हैं, जी, जी। प्लान बी आरसीपी सिंह हो सकते हैं, जी, जी। प्लान बी उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, जी, जी। कई दल हैं बिहार में हो सकते हैं, लेकिन प्लान ए हमेशा नीतीश कुमार ही रहेंगे। और यहाँ से एक और सवाल आपका खड़ा सर, होता है। एक चीज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नीतीश कुमार बीजेपी में चले जाए तो बीजेपी एक्सेप्ट कर लेती है, उसके बाद चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा का क्या होगा? यही मैं बोल रहा था कि यहाँ से एक सवाल और खड़ा होता है कि अगर नीतीश कुमार को भाजपा एक्सेप्ट कर लेती है, जी जी हालांकि हाईली अनलाइकली है ये अभी, लेकिन अगर भाजपा एक्सेप्ट कर लेते तो सच पूछिए तो चिराग, उपेंद्र कुशवाहा, इनका क्या होगा? जी। देखिए, एक बात जान लीजिए, सबसे बड़ी बात जो यहाँ जानने लायक है, मैं चाहूँगा कि इस बात को आगे भी लगा दिया जाए इस वीडियो के, जी। ताकि दर्शक समझें। जी 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 नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए जी कितना दिन हो गया है? इस साल भर होने जा रहा है। नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए, भाजपा बैकफुट पर है, विपक्ष में बैठी हुई है, बिहार में फैसले अलग अलग ले रही है अगले चुनाव को लेकर, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार द्वारा कहा गया कथन जी। कि भाजपा अछूत हो गई है जी जी को अब तक भाजपा ढो रही है। एक भी सहयोगी नहीं बढ़ा पाई अपना। जी 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 बात सबसे हो रही है, जी। उपयोग सबका कर रही है चुनाव में, जी सबसे बातचीत, सीटों का समीकरण सब हो रहा है, जी। ऑफर दे रही है, लेकिन एक भी दल को अपने पाले में भाजपा करने में सफल नहीं हुई है। मैं आपसे और दर्शकों से पूछता हूं, क्या भाजपा अगर किसी बिहार के दल को अपने पाले में करना चाहे जी तो क्या उसमें भाजपा 1 से 2 दिन ज्यादा लगाएगी? क्या नहीं। भाजपा केंद्र में ताकत में है, जी जी भाजपा इस वक्त जबरदस्त मतलब जनता का सपोर्ट जी, भी उसको जी, मिल रहा है, जी। एंटी इनकम्बेंसी लागू हो रहा है, लेकिन जो नैरेटिव बदल देती है भाजपा बार-बार हिंदू राष्ट्र के नाम पर, जी, जी। भाजपा को हटा पाना बड़ा मुश्किल है। जी। अंदर सारे लोग एक नहीं हो रहे होते। जी, जी। और जान लीजिए, भाजपा यदि बिहार में किसी भी एक सहयोगी को, मैं ज्यादा दूर नहीं जाता, तो चिराग पासवान को हाजीपुर की सीट चाहिए, जी 2-3 और सीट चाहिए एक्स्ट्रा, जी, जी। एक दिन में देकर निपटा है, एकदम अपने साथ रख ले चिराग पासवान जी, को। जी, जी। चिराग भी तैयार है, जी उपेंद्र कुशवाहा से रोज बात हो रही है, जी। किसी दिन उपेंद्र कुशवाहा की सीटें घोषित करके दिल्ली में फैसला ले ले। जी जी लेकिन प्रवीण जी, ये हो काहे नहीं रहा है? इसके पीछे ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार का इंतजार कर रही है। जी, बहुत सही कहा आपने। आप भी समझिए दर्शक, ये जो कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी है, छोड़ना चाहती है भाजपा। जी जी भाजपा नीतीश की वापसी का रास्ता चुनाव के समय तक छोड़ना चाहती है। जी, जी। इससे बेहतर नहीं हो सकता है प्रवीण जी। 2000 का नोट देखिए बंद कर दिया जी भाजपा जी ने। जी 2000 का एक नोट पॉकेट में रखना चाहिएगा
कि 100 का 20 को नोट, नहीं 2000 का एक नोट पॉकेट में रखना चाहेंगे। और यही भाजपा करना चाहेगी। जी जी। भाजपा जनता के लिए 2000 का बंद कर दे, लेकिन अपने चलो एक नीतीश आ जाएंगे जी जी तो सारा वोट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जी जी। देखिए यही भाजपा सभी थे, उपेंद्र कुशवाहा थे, चिराग पासवान थे, मांझी थे, मुकेश सहनी, सब लोग था। जी जी। और गठबंधन टूटा, जी जी। नीतीश आए, गठबंधन टूटा, जी। सभी लोग भाग गए। जी सब लोग। इसी भाजपा जानती है कि नीतीश आएंगे ना तो फिर सब चिराग भाग जाएंगे, चिराग को भागना पड़ेगा, जी, जी। उपेंद्र कुशवाहा को भागना पड़ेगा, आरसीपी को संडिंग में डालना पड़ेगा। जी, जी। ये बात भाजपा जानती है। जी, जी। आरसीपी तो मान लीजिए चले गए भाजपा में, अब तो उनकी मजबूरी हो गई। जी, जी। नीतीश रहस जास कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम करते रहे जी, लोग। जी, जी। क्योंकि अब उनकी नीतीश विरोधी केवल एक राजनीति नहीं रह गई ना, वो एक लौकुश राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा भाजपा के हो गए। जी जी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जी। मुकेश सहनी, मांझी, अगर मांझी और मुकेश सहनी को छोड़ भी देते हैं फिलहाल, जी, जी। क्योंकि इन लोगों का अपना और अभी महागठबंधन में भी संभावना है, जी तो चिराग और उपेंद्र कुशवाहा तो निश्चित तौर पर इस चुनाव में नीतीश के साथ नहीं जा सकते हैं। जी जी जी। असंभव परिस्थिति है। जी निश्चित। ऐसी स्थिति में भाजपा ने निश्चित तौर पर अब तक अगर गठबंधन इन दोनों के साथ फाइनल नहीं किया है, जी जी। तो वो पूरा का पूरा कारण यही है कि निश्चित तौर पर भाजपा अभी भी कुमार को बुलाना चाह रहे हैं, पुराने प्रेमी की तरह इंतजार कर रही कि है। प्यार जो है दोनों में बचा हुआ कि ना आ जाए तो प्यार रहेगा नहीं, प्यार देखिए प्यार खत्म थोड़ी होता है। जी है कि दोनों मैंने मान लीजिए चिट्ठी जला दीजिए, जी। गिफ्ट जला दीजिए, वो चीज़ें कर दें, लेकिन वो रहता है। जी। और पहला प्यार है दोनों एक दूसरे का। ये सब लोग कहाँ से है? नीतीश कुमार जी भी चाह कर नहीं भूल सकते भाजपा को। जी। जितना देखिए अभी जैसे जिस गठबंधन में वो हैं, जी। रोज तो नारा लग रहा है। जी। मुझे बताइए कि क्या बिहार में भाजपा और नीतीश कितने दिन की सरकार रही, क्या किसी भी भाजपा नेता के पीछे खड़ा होकर किसी ने कहा कि इस बिहार का सीएम कैसा हो तो फलाना भाजपा नेता जैसा हो? कभी। लेकिन मांझी कहते हैं कि मेरा बेटा सीएम बनेगा, नीतीश से बढ़िया काम करेगा। जी जी। कांग्रेस कहती है हम भी तो डिप्टी सीएम का उम्मीदवार देंगे अपना। जी। तेजस्वी का नारे लग रहा है रोज, क्योंकि तेजस्वी ने मना कर दिया था कि नारा नहीं लगाना है, जी। फिर भी लालू यादव के बर्थडे के दिन लगा नारा और किसी ने रोका नहीं। मतलब या तो तेजस्वी को समझ में आ गया है कि नीतीश मुझे बरगला रहे हैं, जी। या नीतीश को समझ में आ गया है कि तेजस्वी और ललन मिलकर हमको बरगला रहे हैं। हमको। जी जी। तो अब इन दोनों में से किसी एक तरफ तो मतलब ये पेड़ झुकेगा। जी जी। क्योंकि इस पेड़ राजनीतिक पेड़ का समय में हो गया है। जी। अब जिस तरफ गिरेगा उस तरफ लकड़ी काटने का जुगाड़ शुरू हो जाएगा। निश्चित तौर पर मैं यह बात बोल दूं बहुत जिम्मेदारी के साथ कि नीतीश की वापसी की संभावनाएं जी जी। कम है, जी लेकिन शून्य नहीं है। जी जी जी। तो ये पंचनामा था जिसमें हमने आपको सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा को चीर फाड़ करके आपके सामने प्रस्तुत किया, आपको पूरी तरीके से जो है कि समझाने का प्रयास किया। और इसी प्रकार से हर एक खबरों को बारीकी से समझने के लिए बने रहे पंचनामा से। अगर आप हमें सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन दबा करके एक निश्चित राशि सहायता रूप में प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद।